बिजनेस कोच भी है ना। 1500 से भी ज्यादा जिस कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस यूज कर रहे हैं वो सारे कंपनी के सीईओ, उनके डायरेक्टर, उनके एमडीज, उनकी मेन जो कैबिनेट टीम होती है, उनको सबको सर ने ट्रेनिंग दिया हुआ है, कोचिंग किया हुआ है उन सब लोगों का। 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड सर के पास है। 11 वर्ल्ड, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, एचआर के ऊपर, ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक के 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड सर के पास है। जो एक एक कंपनी को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लेने में भी पूरी लाइफ निकल जाती है, जबकि सर के पास अभी तक 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड आ चुका है। एक सबसे ज्यादा जाने वाली यूट्यूब चैनल है, के लिए काम करती है। ऐसा नहीं कि आप सर के चैनल में कुछ भी वीडियो आपको दिखेगा, नहीं, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप रिलेवेंट ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। 6 करोड़ से भी ज्यादा उनके सोशल मीडिया में सब्सक्राइबर है, अलग अलग अकाउंट, सब सोशल मीडिया में आप जाते हो तो 6 करोड़ से भी ज्यादा उनके सब्सक्राइबर है। 110 घंटे से भी ज्यादा वॉच टाइम है। कितना भी बड़ा वीडियो रहने दो सर का, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, तो वो सारे वीडियो पूरा देखते लोग, ऐसा नहीं कि बीच में से स्किप हो जाते हैं। पूरे इंडिया में उनकी फ्रेंचाइजीज है 110 से भी ज्यादा, इवन नेपाल में भी है। थोड़ा मेरे बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम अशोक मांगुकिया है और मैं गुजरात के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, किसान फैमिली से। जब मैं बिंद्रा सर के साथ नहीं था तब की ये मेरी कुछ तस्वीरें। उसके बाद जब बिंद्रा सर की कंपनी मैंने ज्वाइन की, बड़ा बिजनेस, उसके बाद मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मिंग आया वो आप देख सकते हो। थोड़ा हम डेटा समझ लेते हैं कि भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होता क्या है और डिजिटली हमें क्यों काम करना चाहिए। उसका एक डेटा है जो हमने गूगल से इसको कैच किया है, आप खुद भी जाके गूगल पर सर्च कर सकते हो। दो बिस्कुट ले आते फिर। इंडिया में सिर्फ 4.69% लोग जो है वो स्किल बेस्ड है, जिसको कुछ नॉलेज है और वो नॉलेज को अप्लाई करके अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो जो परसेंटेज है बहुत कम है। बाकी कंट्री की कंपैरिजन हम करते हैं, यूनाइटेड स्टेट में 52% लोग है, जर्मनी में 75% लोग है, साउथ कोरिया में 96%। साउथ कोरिया इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहां पर 96% लोग स्किल्स बेस्ड काम कर रहे हैं। और एक हम डेटा पढ़ते हैं तो 31 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट है। ये बहुत डेंजर डेटा है, लेकिन यही रियलिटी है। 31 मिलियन लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट है अपने भारत में। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ग्रेजुएशन हो जाता है, जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब ढूंढते रहते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या रीजन है? ये 4.69% जो डेटा है उसका रीजन क्या है? तो बिंद्रा सर ने पूरे भारत वर्ष में भ्रमण किया 10 साल तक, अलग अलग सिटी में गए, वहां पर वेबिनार किया, सेमिनार किया, लोगों से बात की। वहां से समझ में आया कि लोगों के पास पैसे नहीं है, धंधा करना है, काम करना, लेकिन पैसे नहीं। दूसरा बात समझ में आया कि स्किल्स भी नहीं है। चलो पैसा नहीं है वो तो कुछ जुगाड़ हो सकता है, लेकिन स्किल्स भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। तो तीसरा बात समझ में आया कि मेंटर भी नहीं है लोगों के पास, अच्छा कोई डायरेक्शन करने वाला, गाइडेंस करने वाला उसकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है। कितने लोगों के पास मेंटर है आज की डेट पे? कभी भी आपको कोई लाइफ में दिक्कत आती है तो आप अपने मेंटर के पास जाते हो। कितने लोगों के पास है मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो? यहाँ पर 51 लोग बैठे हुए हैं, तो कितने लोगों के पास ऐसे कोई मेंटर है कि जब भी आपको कुछ लाइफ में आए, दिक्कत आती है अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी कैरियर में, तो आप उस मेंटर के पास जाके अपनी गाइडेंस ले सकते हो। जल्दी से बताओ मुझे। चैट बॉक्स में आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी मैं आपको बात पूछूंगा उसका आपको जो भी आंसर करना पड़ेगा, यस या नो। है तो यस बताइए, नहीं है तो नो बताइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से। यस, वाई एन करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है 80% लोगों के पास ऐसे कोई मेंटर ही नहीं, ताकि वो लाइफ में ग्रो कर सके। रिस्क लेने का हमारा माइंडसेट नहीं है, हम कुछ रिस्क भी नहीं ले सकते। कुछ भी काम करना है तो रिस्क लेने से हमें डर लगता है। सबसे मेन पॉइंट है इनविजिबल स्किल। आज यहाँ पर 60 लोग बैठे हुए है ना, 60 लोग है, लेकिन आप देख पा रहे हो कितने लोगों के कैमरे खुले। लोग अपने आप को विजिबल करने के लिए भी उनको डर लगता है। लोग यहाँ पर विजिबल होने में भी डर लगता है। मेरे आसपास ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहां पर हम जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके, जहां से कुछ हम ज्यादा लर्निंग कर सके, सीख सके, ग्रोथ रिलेवेंट, है ना। ऐसी सोसाइटी तो बहुत है
कि भी हम खाना खा के घर पर नीचे बैठते हैं और वहां पर गप्पे मारते हैं, लेकिन उससे अपना काम नहीं बनता है ना। कोई आइडिया भी नहीं है अच्छा कौन सा बिजनेस किया जाए, क्या किया जाए, उसके ऊपर भी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो रही, कोई एंटरप्रेन्योरशिप माहौल भी नहीं है हमारे आसपास। तो ये 8 स्ट्रॉन्ग रीजन समझ में आया बिंद्रा सर को कि आज लोग फॉर्मली स्किल बेस्ड क्यों नहीं हो पा रहे। तो ये तो समझ में आएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या, कैसे किया जाए। लोगों के पास पैसे भी नहीं है, पैसे वाले के पास आप जाओगे तो उसको चार्ज बोलोगे तो वो तो दे देगा, लेकिन इन लोगों की हेल्प करनी है तो कैसे किया जाए। तो उसके बाद सर ने अपना एक विजन रखा, एक मिशन सेट किया कि भाई इन लोगों के पास मुझे पहुंचना है और इन लोगों को डेवलप करना है। तो एक उनका विजन आप देख लो, आपको समझ में आएगा। Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm a motivational speaker, leadership consultant and business coach. आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट एमबीए की पढ़ाई तो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है। मैं उसको फ्री ऑनलाइन ई लर्निंग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है उसके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बनके मेरा साथ देना चाहेंगे? खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है, आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है और देश की लर्निंग और ग्रोथ बढ़ा सकें, उस मिशन में हमारे को ज्वाइन कर सकें, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ चल के टियर 2, टियर 3 सिटी, छोटे टाउन, शहर, गांव, तालुका के एक एक लड़के को उठा के तैयार करेंगे हम अपने देश में, पावरफुल ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, शक्तिशाली बिजनेस कॉर्पोरेट लीडर्स तैयार करेंगे। तो क्या बताए सर ने, ये विजन मिशन सेट किया गया हुआ है 10 साल पहले, जब कंपनी भी स्टार्ट नहीं हुई थी उसके पहले सर ने एक विजन देखा, क्योंकि सर एक बहुत बड़े विजनरी पर्सन है, बहुत बड़े विजनरी पर्सन है। उनको 2030 में क्या होने वाला उसका अभी से पता चल जाता है। 2030 में क्या बदलाव आएंगे इंडिया के अंदर वो अभी से पता चल जाता है। तो उन्होंने एक विजन रखा। मैंने आपको पूछा था ना सबको, आप कहाँ से हो, कौन से सिटी से हो, इसीलिए पूछा। आप कोई भी सिटी से, कोई भी लोकेशन से, कोई मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी सीखने की चाहत है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। तो उस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा आगे समझते हैं। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। हम लोग आज जॉब के पीछे भाग रहे, लेकिन आगे जाके जॉब, जितने भी लोग जॉब के पीछे भाग रहे, बहुत सारी जॉब खतरे में जाने वाली है। क्यों कि अभी जो भी आगे का बिजनेस होगा, कोई भी मॉडल आएगा, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड आने वाला है। आगे का जो बिजनेस होगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड आने वाला है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। ये लोगों का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसका हमारे बिजनेस मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे अपनी रेवेन्यू बढ़ा रहे। एक एग्जाम्पल है, आज नेटफ्लिक्स के पास कोई टीवी चैनल नहीं है, फिर भी वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। देखा आपने कोई नेटफ्लिक्स चैनल आ रही है? वोयो के पास कोई होटल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी होटल चेन बन चुकी है और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। उसकी खुद की एक भी होटल्स नहीं है। आप ओला उबर के बारे में समझ लो, उसके पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, फिर भी वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं।
जोमेटो स्विगी के पास कोई अपना खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन जिसका भी रेस्टोरेंट है उसके साथ क्लाइंट को मर्ज कर दिया और आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। डिलीवरी करने वाला भी आदमी जोमेटो बॉय कोई और है, खाना मंगाने वाला भी आदमी कोई और है, बनाने वाला भी आदमी कोई और है, लेकिन फिर भी पैसा उसको मिल रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। आज अमेजोन के पास एक भी स्टोर नहीं है। इंडिया का 50% बिजनेस खाली अमेजोन करता है। ऑफलाइन जितने भी शॉप कीपर है, रिटेलर से ट्रेडिंग वाले, उनको भी अपनी प्रोडक्ट वहां पर लिस्टिंग करनी पड़ रही है। वो लिस्टिंग नहीं करते तो अपना बिजनेस नहीं चल रहा है। तो अमेजोन ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त यूज कर रहे हो। आज आपने देखा यूट्यूब में कोई चैनल है, खुद की यूट्यूब का कोई वीडियो देखा आपने? कोई कंटेंट यूट्यूब नहीं डालता है। वीडियो भी हम बनाते हैं, हम देखते भी हम लोग हैं, फिर भी वो यूट्यूब करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो ये होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप शॉर्ट टाइम में बहुत आगे जा सकते हो, जहां पर आपका कुछ भी नहीं लगता है, आपका कुछ भी नहीं लग रहा है। आज रेस्टोरेंट आपको खुद को थोड़ी खोलना है। जो जोमेटो स्विगी ने मॉडल लॉन्च किया उसने रेस्टोरेंट नहीं खोला, फिर भी पूरे भारतवर्ष में उसकी फुटप्रिंट आ गई। आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा था, उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करके कैसे बिजनेस मॉडल खड़ा किया जाता है टेक्नोलॉजी का यूज करके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा डेटा यूज किया होगा, टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा तो मुकेश भाई अंबानी। बहुत सारे लोगों को पता होगा जियो का सिम कार्ड आया था, आपने खरीदा भी होगा। कितने लोगों ने जियो का सिम कार्ड खरीदा था जो फ्री में मिल रहा था? जल्दी से मुझे बताओ, यस या नो। आप लोग ने यूज किया था फ्री वाला सिम कार्ड जो हर दिन 1-1 GB आ रहा था? उस टाइम महीने का 1 GB मिलता था, लेकिन भाई साहब ने पूरे मार्केट को हिला दिया। मुकेश भाई ने पूरा मार्केट को हिला दिया। आप रोज 1 GB ले लो। आपने यूज किया था कि नहीं किया था? कितने लोगों ने यूज किया था? जल्दी मुझे बताओ। वहां से तो आप लोगों को इंटरनेट की लत लगाएगी, है ना? इंटरनेट की लत आपको वहीं से तो लगी। वहां से आप रील्स मिल देखना चालू किया, भी चलो फ्री में आ रहा है, डेटा यूज कर लो। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था, बहुत बड़ा साइंस था। आज वही डेटा को उन्होंने कलेक्ट किया, वही डेटा को आज मल्टीपल बिजनेस में यूज हो रहा है। तो डेटा जो है वो आने वाली न्यू करेंसी होने वाली है। इसको जितना जल्दी पहचान लोगे, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए टेक्नोलॉजी का, उतना जल्दी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। इसको थोड़ा आगे और हम समझते, जो आप जानने समझने आए हैं उसके बारे में अभी हम आ रहे हैं। अभी तक तो मैंने मार्केट का रियलिटी क्या चल रहा है, बाजार क्या चाह रहा है, बाजार में क्या चल रहा है, उसकी मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हो और बाजार कहाँ जा रहा है। आप ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे, उसके कुछ रीजंस थे। तो अभी आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करते, उससे पहले आप लोग एक काम कर लीजिए। आप यहाँ मीटिंग में आ चुके हैं तो एक बार अपना स्क्रीनशॉट फोटो निकाल के आपको जिसने भी ये लिंक भेजा है उसको भेज दीजिए फटाफट 1 मिनट में। आपको जिसने भी बिजनेस मीटिंग का लिंक भेजा है उसको स्क्रीनशॉट भेज दो और थैंक यू लगकर भेज दो। थैंक यू क्यों हमें बताना चाहिए, मैं आपको बोल देता हूँ, क्योंकि आज हम कहीं पर भी रास्ता भटक जाते हैं, जो लोग हमें रास्ता दिखाते हैं हम उनको थैंक यू बोलते हैं। यस या नो बोलते हैं कि नहीं? तो वो लोगों ने आपको इस मीटिंग में आपको लिंक भेजा है, आपको इनवाइट किया है, ताकि आप जल्दी से जल्दी उनको मैसेज पास आउट कर दो। स्क्रीनशॉट भेज दो आपका, आपको पता चल जाए कि आप मीटिंग में आ चुके हैं। आपसे ज्यादा उनको भी चिंता रहती है। जो भी लोग स्क्रीनशॉट डाल देते हैं तो डीडी टाइप कर दो या डन लिख दो, जल्दी से करो ताकि हम आगे चलते हैं। अभी उम्र नहीं है प्यार की, जिनको थैंक यू बोलने में भी डर लगता है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए। आज आदमी कोई भी आपको एक रास्ता दिखा रहा है, जो आप रास्ता भटक चुके हो, दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए वो लोग यहाँ पर आपको लेकर आए। सजन गुप्ता जी, आप सोए हुए तो बैठ जाओ, सोए सोए आप सीख नहीं पाओगे 1 से 5 लाख का फॉर्मूला। आप लाइफ में कुछ सीरियस हो तो खड़े हो जाओ, बाकी आप सोते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
मैं यहाँ पर जो आपको 1 घंटा बताने वाला हूँ ना, 1 घंटे से आपका दिमाग खुल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। अभी इसको हम समझते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बहुत सुन लिया होगा आप लोगों ने, आईबीसी 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 आईबीसी। बिंद्रा सर क्यों आईबीसी बनाना चाहते हैं आप लोगों को? स्वतंत्र बिजनेस सलाहकार, इसको हिंदी में आप बताओगे तो स्वतंत्र बिजनेस सलाहकार। आप सलाहकार हो नहीं, लेकिन आपको बनाया जाएगा, आपको डेवलप किया जाएगा। तो कैसे डेवलप करेंगे? ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। सब कुछ हमें समझ में आ रहा है, सब कुछ पता है मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हम बैठे हुए कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे, है ना? आप लोगों को पता नहीं, ऐसा तो नहीं है आप सारी कुछ जानकारी ले रहे हो, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम उसका कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसको अभी भी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सर का एक इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि आज चैनल वाले भी सर को परेशान कर रहे, सर आप आईबीसी बना रहे हो, आईबीसी बना रहे हो, आईबीसी बना रहे हो, है क्या चक्कर? तो आज तक के सर का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें सर ने क्या बताया? ठीक है, आपका जो बिजनेस मॉडल उस पर आते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, क्या है ये? लोग ये कह रहे हैं कि आप असल में बिना सैलरी के ही काम कराते हैं और अपना कोर्स प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मॉडल को बोलते हैं गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी में स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, उबर है, शॉपिफाई है, ये सब सैलरी थोड़ी देते हैं, ये साथ में पार्टनर बनाते हैं। ओला के ड्राइवर को सैलरी नहीं मिलती, वो पार्टनर होता है। मोतीलाल ओसवाल का इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर सैलरी नहीं लेता, वो पार्टनर होता है। LIC का एजेंट सैलरी नहीं लेता, वो पार्टनर होता है। इनको फ्रीलांसर, एफिलिएट मार्केटिंग, सोलोप्रेन्योरशिप, ये बिजनेस के मॉडल्स हैं। तो ये बेसिकली बिजनेस का मॉडल है। ये कोई गलत प्रमोशन थोड़ी हो रहा है कि भाई आज नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा में कोई इन्वेस्टर मीट हो रही है, MBA चाय वाला और कई लोग आकर के प्रमोट कर रहे हैं, पता चला इन्वेस्टर मीट में लिखा था 5000 इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्टर एक भी नहीं आया। हमारा मॉडल है एनीबडी कैन डेफिनेटली अर्न, ABCDE, ये मेरा ब्रांड प्रॉमिस है। तो मॉडल बेसिकली क्या है कि अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम पूरे सम्मान से आपका नाम। वी आर सर्विंग द अंडरसर्व्ड। इसको फ्रीलांसर्स का, सोलोप्रेन्योर्स का मॉडल है। तो ना तो देखो मैं ये बोल के साबुन बेच रहा हूँ कि भाई इसमें सोने का सिक्का है, ना मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 7 दिन में गोरा करने वाली क्रीम है, आप ये ले लो। भाई मेरा मानना सिर्फ इतना है कि IBC एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक ऐसा मॉडल है जिसमें आज हम मार्जिनाइज्ड लोग जो है, बिल्कुल एकदम टियर 3, टियर 4, टियर 5 से जो जुड़े हुए हमारे साथ में लोग, वो आकर के हमारे साथ में बिजनेस करते हैं। Amazon भी कराता है, फ्लिपकार्ट भी करता है, LIC भी करता है, बजाज फाइनेंस भी करता है, अनअकैडमी भी करता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग की तरह ही IBC का मॉडल है। इसमें उसको लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे फुल प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाता है, वर्क फ्रॉम होम करता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नहीं, अच्छी उसको इनकम हो जाती है, उसको फुल टाइम भी काम कर सकता है, पार्ट टाइम भी कर सकता है, लोकल ट्रेनर उसको दे देते हैं, उसकी कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम उसको ट्रेन करते हैं। और अगर वो नहीं कमा सका 100% मनी बैक। ये जो सर ने बताया, एक आज तक चैनल के इंटरव्यू में बताया था, इसमें आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि भाई ये पूरा मॉडल है क्या, है ना? इसको पूरा मॉडल को आप डिटेल में समझ पाओगे। तो आप मुझे ये इतना बता दो कि मैं फास्ट चलूं या स्लो, क्योंकि 10 मिनट में आपकी ज्यादा लूंगा। आप बोलो स्लो तो स्लो एस लिख सकते हो या एफ लिख सकते हो, पब्लिक डिमांड होंगी, उस तरह से मैं आगे आपको प्रेजेंट्स करूंगा। अब जल्दी से मुझे बताओ, 10 मिनट आपकी ज्यादा जाएगी, 9:18 हुआ है, 10:10 को ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट में कर दूंगा। स्लो में जाऊंगा तो 10 मिनट आपकी ज्यादा जाएगी। ओके, ठीक है, सारे लोग बोलते स्लो, तो हम स्लो में चलेंगे। ये मॉडल क्या है बेसिकली, क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल है एकदम अपकमिंग मॉडल है, 2030 का ये बिजनेस मॉडल है ना? अभी तक लोगों को इसमें समझ में नहीं आता है। एकदम कम खर्चे में आपका बिजनेस चालू हो सकता है, एकदम कम इन्वेस्टमेंट से। इसका कोई मंथली एक्सपेंस होता नहीं है ना? आप कोई अपना दुकान सेटअप करोगे तो उसमें हर महीने आपको किराया भी देना पड़ता है, बिजली बिल, ये बिल, वो बिल, सब आपको पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई मंथली एक्सपेंस नहीं लगता है, और इसके सामने ROI ज्यादा है। ROI का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके सामने इसमें जो प्रॉफिट मिलता है बहुत ज्यादा मिलता है। जाके आप अपना कोई धंधा खोलते हो तो उसमें 10 लाख 5 लाख रुपया लगाने के बावजूद भी आप 50,000 1 लाख नहीं कमा पा रहे। इन्वेंटरी फ्री बिजनेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी दुकान खोलते हो, उसमें आपको 10 लाख 5 लाख का सामान है ना, वो सामान आपको कंपलसरी रखना पड़ता है। लेकिन
इसमें आपको कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस है, मैंने जो आपको आगे कवर किया था कि जो भी कंपनी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजनेस कर रहे हैं तो वो स्पीड में ग्रोथ कर रहे हैं। मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी का मतलब क्या होता है कि आप अपना बिजनेस खोल रहे हो, वो चलेगा नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो चलेगा ही चलेगा, और फिर भी नहीं चला आपसे तो आपको पैसा लौटा देते हैं। सबसे मेन प्रॉफिट क्या है कि बिग मार्केट साइज है, हम पूरे भारत वर्ष में ये धंधा बिजनेस कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पूछा था कि आप कौन से सिटी से हो, तो आप पूरे भारत से लोग आए हुए हैं। तो आज हमारे जो टारगेट कस्टमर है पूरे भारत से आते हैं, पूरे भारत से काम होता है। बहुत सारे लोग अपने एरिया में दुकान खोलकर बैठे होते हैं, तो उनको कस्टमर का प्रॉब्लम होता है, क्लाइंट नहीं आते हैं, ये नहीं होता है। और सबसे मेन बेनिफिट जो आपको मेंटरशिप का प्रॉब्लम आ रहा था ना, 3 नंबर का पॉइंट मैंने बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने बताया था सर हमारे पास कोई मेंटर नहीं, तो यहाँ पर डॉक्टर बिंद्रा सर आपको कंटिन्यूसली मेंटरिंग करते हैं। इसको और डिटेल में समझेंगे, इसको 4 पार्ट में हम समझेंगे पूरा आईबीसी मॉडल। आईबीसी क्यों करना चाहिए, कौन करेगा, क्यों करेगा, उसको फायदा क्या मिलेगा, इसको पूरा डिटेल में हम समझते हैं। एक जॉब कर रहा है वो क्यों आईबीसी बनेगा, है ना, वो तो जॉब कर रहा है, उसको क्या जरूरत है 10, 15, 20 हजार, 50 हजार की जॉब कर रहा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते, उसको बिजनेस करने का दिमाग चल रहा है, कुछ मैं कर लो, मेरी जॉब से कुछ नहीं होने वाला है, उसको दिमाग में चल रहा है, उसको पता भी है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उससे हो नहीं पाता है, इसके लिए वो करता है। और आज उसकी करंट जो सैलरी है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी करंट इनकम से वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसके लिए वो कुछ अच्छी लाइफस्टाइल भी नहीं जी पा रहा है। तो आज वो आईबीसी बनेगा तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद वो अच्छी सैलरी उसके पास आती नहीं है। और अपने बॉस, आप जब भी जॉब कर रहे हो आपको पता होगा कि बॉस का आपको प्रेशर कितना होता है कि भाई ये टारगेट है, कंप्लीट करो नहीं तो मेरी सैलरी काट देंगे, तुम्हारा इंसेंटिव काट देंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है। ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्योंकि आईबीसी एक इंडिपेंडेंट है, एक स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है। एक बिजनेसमैन क्यों आएगा अपने मॉडल में, क्यों आईबीसी बनेगा, क्योंकि उसका बिजनेस समझ लो सही नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब चल रहा है लेकिन अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरा, लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेस खराब हो चुके हैं, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बिजनेस डैमेज हो गए, इवन बहुत सारे बिजनेस स्टॉप भी हो गए, इसके लिए वो हमारे पास आते हैं। और कोई बिजनेस लगता होता है कि वो बोले सर हम साइड में भी कुछ करना चाहते हैं, मेरा काम तो चल ही रहा है लेकिन हम साइड में और भी करना चाहते हैं, इसके लिए वो हमारे बिजनेस मॉडल में आते हैं और चाहते बिंद्रा सर से कंटिन्यू लर्निंग, इसके लिए भी वो एक जो बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा बड़ा कुछ भी बिजनेस कर रहा है तो साथ में उसको लर्निंग भी मिलती है, इसके लिए वो आईबीसी बनते हैं। स्टूडेंट क्यों आएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट क्यों आएगा, क्योंकि स्टूडेंट आज स्टडी कर रहा है तो वो चाहते हैं कि साइड में कुछ भी इनकम कर लूं, पढ़ाई के साथ अपना खर्चा खुद निकाल लूं, इसके लिए वो आता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहले टाइम से सीरियस होते हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी सीरियस होते हैं कि आज मैं मेरे पिताजी के खर्चे नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं खुद ही कमाना सीख जाऊं, और वो बिंद्रा सर के साथ रह के कुछ अच्छा सीखना चाहता है, इसके लिए वो स्टूडेंट हमारे साथ आते हैं। और फ्यूचर में वो अपना कुछ बिजनेस भी स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको बिजनेस के सारे फंडामेंटल, सारे प्रिंसिपल यहाँ सीखने को मिल जाता है, तो ये भी उसका बेनिफिट होता है, इसके लिए स्टूडेंट आते हैं, है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार मुझे चैट में डाल के, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये बात बहुत समझनी जरूरी है, नहीं समझ में आएगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी ये एकदम यूनिक मॉडल है, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे बिजनेस के तौर तरीके चल रहे हैं, लेकिन हरी मिर्च का 1 किलो 30 की, अरे खीरा के बाद यार सबसे यूनिक और ये बिंद्रा सर की ब्रांड है ना, जैसे ब्रांड होती है आप मार्केट में यूज करते हो, पता है
मैकडोनल्ड आधा किलो दे दो। काकड़ी 10 किलो आएगा। अरे तू खुले दे दूंगा, 6 रुपए दे दूंगा इतना। अरे इतना क्यों खुआ तुम मेरा? नहीं है मेरे भाई। बोला हुआ है मेरा। यहाँ से लर्निंग अर्निंग काकड़ी किया 10। मिलता है। तू बोला करे मैंने दिखे। पेठा डाल लो 10 का सारा है जो। जैसे आप LIC में जाते हो, एजेंट बनते हो, तो LIC का मेंबर बनते हो तो फैमिली में आ जाते हो। इस तरह किया एक 10। मेरा बड़ा बिजनेस एक बहुत बड़ा फैमिली हो चुका है। तो उस फैमिली के तोरी 1 किलो 20 के हो। और बिंद्रा सर के जो वीडियो आप देख रहे हो वो वीडियो में आप बिंद्रा सर को देख रहे हो, उससे सारा शायद पेठा सीखने 10 का का। आपको मौका मिलता है, उनसे इंटरेक्शन करने का पकड़ आपको तू भी मौका क्या मिलता रखेगा। है। इसके फायदे क्या है ना? अब मेरे दिमाग में वही चलता है, सर ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारा फायदा क्या है वो तो बताओ, हम वो जानने आए थे, है ना सज्जन गुप्ता जी? हम तो वो जानने आए हैं हमारा फायदा क्या है। सारा तो ये किलो ऐसा 20 मॉडल का है कि आप डाल लो। पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, यहाँ पर टाइम की कोई बाउंड्रीज नहीं है। आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है उस टाइम का यहाँ पर यूटिलाइज करना है। हीरा का लो रे 20 के सारे है जो। यहाँ पर इनकम की कोई लिमिट्स नहीं है। आपने बहुत सुना होगा पेठा का कि लो इतना 10 का सारा। इतना कमा ले, इतना कमा ले। क्यों कि यहाँ पर आप जितना एफर्ट डाल रहे हो तोरी भिंडी का लो मंदी है जो। ये एक्टिव इनकम है, कोई पैसिव इनकम नहीं है। अब जितना भागोगे उतना इनकम आप कमाओगे। अल्ले 20 लाइफ टाइम तक डॉक्टर बिंद्रा सर के साथ आपको जुड़ा रहना, लर्निंग अर्निंग का बेनिफिट्स मिल रहा है। एक साइड सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर पा रहे हो। आपकी जो इनकम है वो इनकम तो आ रही है, लेकिन यहाँ से आप काम करोगे तो और भी इनकम आपको आएगी। और मेन बेनिफिट क्या है? बहुत मेन बेनिफिट आपको मैं बता दूं कि जो भी आप जॉब करें वहाँ पर 10 तारीख 15 तारीख 20 तारीख को आपकी सैलरी आती है, लेकिन यहाँ पर हम आपको वीकली पे आउट कर देते हैं। आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें हम आपको वीकली आपका पेमेंट दे देते हैं। तो ये सब इनके बेनिफिट्स है। तो अभी हमारे कस्टमर कौन होंगे, है ना? ये सब समझ में आ रहा है सर, फायदा तो समझ में आ गया, लेकिन कस्टमर कौन होंगे? आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले आपको अपना कस्टमर का काकड़ी आइडेंटिफाई करना पेठा बहुत जरूरी होता है। वो आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो, इसीलिए आपका बिजनेस, जो भी लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस डाउन जा रहा है। उसका रीजन भी यही है कि आगे जाके मेरे कस्टमर कौन होंगे काकड़ी 10 किया सारी। वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा कि भी एक एंटरप्रेन्योर है वो भी हमारा कस्टमर बनेगा, एक हाउसवाइफ है वो भी हमारे कस्टमर बनेंगे, स्टूडेंट भी बनेंगे, फ्रीलांसिंग का जो काम कर रहे हैं वो भी बनेंगे, क्योंकि सबको लर्निंग अर्निंग चाहिए ही चाहिए। जो जॉब कर रहा है वो भी आएगा, क्योंकि जॉब में इसकी इतनी सैलरी नहीं आ रही है, वो और एक इनकम ढूंढ रहा है। सबसे ज्यादा हमारे पास हाउस वाइफ आती है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर पे अपना घर का भी काम करना होता है, बच्चे का भी ख्याल रखना होता है, तो उसके पास जो 3-4 घंटा बच जाता है उस घंटे का ये यूटिलाइज करके यहाँ से इनकम जनरेट कर देती है। अभी हमें कस्टमर तो समझ में आ गया सर, फायदा भी समझ में आ गया, मॉडल भी समझ में आ गया, लेकिन कस्टमर मिलेंगे कहाँ से? तो आप लोग ने कैसे इंक्वायरी की? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तोरी 1 किलो 20 की हमारे डाल पास लो। कैसे कनेक्ट हुए? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आपके रिप्लाई चाहिए, जल्दी से बताओ आप लोग कहाँ से आए? किलो है। गोभी नहीं कह रहा, भिंडी आती भिंडी आधी किलो 10 किलो की। हाँ 20 बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मॉडल ही डिजिटल है, हम काम ही डिजिटल कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, कस्टमर इंक्वायरी करता है